आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो है एसएसटी की। और आपको याद है हम पिछली बार जो वर्कशीट कर रहे थे, यानी कि हमारे अतीत से जिस वर्कशीट के बारे में हमने बात की थी, आज उसी पर हम कुछ और चर्चा करने जा रहे हैं। आज की तारीख है 2 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आपको याद है हम आरंभिक मानव के बारे में बात कर रहे थे और अभी भी हम उसी टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और ख़ास बातें जानते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में हमने बात की थी कि उसे हम खाद्य संग्राहक कहते थे या कहते हैं, और उसे हम ये नाम इसलिए दिया हमने क्योंकि उसके भोजन इकट्ठे करने का तरीका था घूम-घूम कर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना और अपना भोजन इकट्ठा करना। अब बात आती है कि वो शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, जैसे बीज हो गए, दाने हो गए। तो अब सवाल ये आता है कि शिकार करने के लिए या इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे? तो किस तरह के औज़ार उनके होते होंगे? तो उनके औज़ार मुख्यतः या तो पत्थरों के बने होते थे या लकड़ियों के या फिर हड्डियों के, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ अपने आप में बहुत मज़बूत होती हैं। विशेष प्रकार के पत्थर, यानी कि पत्थरों को अगर हम देखें तो चित्र में आप देखिए, जैसे ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि इन चित्रों में इनकी चोंच या जिसे कहते हैं नुकीले पत्थर हैं यहाँ पर। और ये जो नुकीले पत्थर हैं, इनके नोक होने का ही वह प्रयोग करते थे किसी भी चीज़ को मारने के लिए या छीलने के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए। और जब हम देख रहे हैं कि कुछ पत्थर गोल भी हैं, तो उनके पत्थर इस तरीके से होते थे औज़ारों के रूप में कि वह उन्हें अच्छे से पकड़ सकें और चीज़ पर वार कर सकें। चाहे वह किसी चीज़ को काटने का काम कर रहे हों, चाहे वह किसी चीज़ को तोड़ने का काम कर रहे हों, तो इन सभी अवस्थाओं में वो इस बात का विशेषकर ध्यान रखते थे कि पत्थर हाथ में आसानी से पकड़ में आ सके। दूसरा, उससे जो काम वो करना चाहते हैं, काटने का, खाल उतारने का, छाल उतारने का, वो कर सके। देखिए यहाँ पर लिखा है, पुरातत्व को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपना काम करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनका प्रयोग वो फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल वो जानवरों की खाल उतारने के लिए एवं लकड़ियों को काटने के लिए करते होंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है पेड़ों की छाल। तो पेड़ों को जब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपका कभी ध्यान न गया हो, तो पेड़ों के ऊपर, जैसे हमारे शरीर के ऊपर खाल दिखाई देती है, वैसे ही पेड़ों के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे छाल कहते हैं। कुछ पेड़ों पर ये बिल्कुल प्लेन होती है, जबकि ज़्यादातर पेड़ों पर ये खुरदरी होती है। जैसे सफ़ेदे के पेड़ पर ये प्लेन होगी, नीम आदि के पेड़ पर ये खुरदरी होती है। और कुछ पेड़ों की छाल तो औषधि के रूप में भी काम में ली जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है शैल चित्रकला। तो अगर हम इस चित्रकला को देखें, तो आप चित्र को देखिए, ये चित्र है। इस चित्र को देखने पर हमें कुछ खास जानकारी मिल रही है। जब हम इस चित्र को देखते हैं, तो इस चित्र को देखते ही हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर एक पशु बनाया गया है और उसके आसपास कुछ मनुष्य प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं, यानी कि प्रतीक मतलब चिन्ह रूप में बनाए गए हैं। और यहाँ पर लिखा है शैल चित्रकला। ये जो शैल शब्द है, ये शैल शब्द शिला शब्द से बना है, और शिला का मतलब होता है पत्थर। तो यानी कि ये चित्र शैल चित्रकला इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये पत्थरों पर या फिर पत्थरों की मदद से बनाए गए हैं। पत्थरों की मदद से का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
पत्थरों के ऊपर खोदकर ये चित्र बनाए गए हैं। तो खोदने के लिए पत्थर के ऊपर कोई नुकीली चीज़ चाहिए और नुकीली चीज़ तो पत्थर ही थी, जो पत्थर के ऊपर खोद सके। तो ऐसे चित्र जिनकी हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, शैल चित्रकला के अंतर्गत आते हैं या हम इन्हें शैल चित्रकला के रूप में जानते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं और कुछ खास बातें। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। भाई सीधी सी बात है, ये मानव कहीं तो रहते होंगे, तो जिन गुफाओं का ये प्रयोग करते थे वहां पर ये चित्र कभी कभी बनाया करते थे। कुछ सुंदर उदाहरण हैं, मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छे बेहतरीन चित्र मिले हैं। उनमें नाम है मध्य प्रदेश का, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं का। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र बनाए गए हैं और ये चित्र हमारे सामने हैं, ये भी उन्हीं चित्रों में से एक उदाहरण है। तो अब बढ़ जाते हैं पुरा स्थल की ओर। देखिए, पुरा स्थल शब्द जब हम देखते हैं तो पुरा और स्थल दो शब्दों से पुरा स्थल बना है। तो पुरा स्थल में पुरा मतलब पुराना, स्थल मतलब जगहें, पुरानी जगहें। तो कितनी पुरानी जगहें, तो यहाँ पुरा स्थल उन पुरानी जगहों को कहा जाता है जहाँ पर ये लोग, कौन से लोग, आरंभिक मानव जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग अपने औजार, बर्तन, इमारतें आदि वस्तुएं बनाते थे और उन जगहों को वो अक्सर कभी छोड़कर चले गए या वो चीज़ें ऊपर पड़ी रह गईं और जब हमने खुदाई वगैरह की वो हमें मिली, उन सभी जगहों को हम पुरा स्थल के नाम से जानते हैं। तो ये कई बार हमें ज़मीन के ऊपर भी मिल जाती हैं, कई बार खुदाई में मिलती हैं ज़मीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी मिलती हैं। तल पर मतलब उनकी तलछटी पर बैठ जाती हैं, उनके अंदर जहाँ वो नदियाँ या समुद्र का जो तल होता है। तो ये है खास बात। अब एक और खास बात पढ़ लेते हैं आग की खोज के बारे में, कि सबसे पहले आग की खोज कब की गई होगी और आग का क्या इस्तेमाल होता होगा। तो भाई आग की खोजों के बारे में हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिलते हैं हमें पुरा स्थल, यानी बहुत पुरानी जगह जो है कुन्नूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके राख के मतलब आग होगी तभी तो राख होगी, तो वहां पर आग का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए हमें वहां राख के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये थी आज की खास वर्कशीट और खास वर्कशीट की बहुत अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट बातें जो हमें पता चली। तो आज हमने जाना कि आरंभिक मानव के औजार कैसे थे, वह चित्रकला मनोरंजन के लिए चित्रकला करता था, तो वह चित्रकला किस तरह की थी, पुराने स्थल किसे कहते हैं, यानी जिन जगहों पर इनकी फैक्ट्रियाँ होती होंगी, जहाँ पर ये सामान बनाते होंगे, आज हम उसे किसके नाम से जानते हैं, पुराने स्थलों के नाम से जानते हैं। और आग की खोज इन्होंने किस तरह की होगी और किस तरह उसका प्रयोग करते होंगे। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न है, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे। तो हमने बात की लकड़ियों से, हड्डियों से, पत्थरों से। फिर पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो हमने बात की कि जो पुरानी जगहें हैं उन्हें हम पुरा स्थल कहते हैं, जहाँ पर हमें खुले पड़े हुए इनके इस्तेमाल किए हुए या बनाए जाने वाले सामान मिलते हैं, जिसमें औजार, बर्तन, इमारतों की हम बात करते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसके लिए हमें बराबर उत्साह की ज़रूरत है, जो आपके प्यार से हमें मिलता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान, आप जैसे उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ताकि आपको आपका होमवर्क करने में मदद मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की उत्तर की ओर कि आग का उपयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता होगा। तो मांस भूनने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, प्रकाश के लिए, ये मुख्य चीज़ें हैं जिनके लिए
आग का उपयोग किया जाता रहा होगा। तो ये है इसका उत्तर। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट के साथ, वीडियोज़ के साथ। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने के लिए भी वीडियो के नीचे आ रहा है एक निशान शेयर का, वहाँ से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।